सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप परमात्मा का तो अपना कोई आकार नहीं है। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, पर वही जल कभी लहर कभी बुलबुला बन जाता है। बुलबुले में भी जल है, लहर में भी जल है, पर जल का अपना आकार कोई नहीं होता है। इसी तरह परमात्मा का अपना कोई आकार नहीं है। यूं परमात्मा का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन सारे आकार उसी के हैं। लेकिन विशेष करके हम अपने महापुरुषों को, गुरुओं को, अवतारों को हम उसका विशेष स्वरूप कहते हैं। देखिए, अपना कोई आकार न होने के बावजूद सब कुछ परमात्मा है। ये बात आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भी कहती है, गीता भी कहती है, उपनिषद भी कहती है, संत कबीर साहब, संत रविदास साहब सब यही बात बोलते हैं। अनेक बार मैंने उनके गाए हुए, कहे हुए उन शब्दों को गाया है और सुनाया है, लेकिन बात यह है कि खुद परमात्मा का कोई आकार नहीं है, जैसे जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन हर बुलबुले में जल है, हर लहर में जल है, हर झाग में, फेन में भी जल ही होता है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी परमात्मा हैं, श्री राम भी परमात्मा है, श्री हनुमान भी परमात्मा है, और मैं मेरी दृष्टि से कहूं तो मैं कहूंगी गुरु नानक साहब भी परमात्मा हैं, विशेष रूप है। मैंने क्यों नाम लिया साहेब का? इसलिए क्योंकि पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में जहां अवतारों की सूची आती है, वहीं पर महर्षि वेदव्यास ने आज से लगभग 50,000 साल पहले की ये घटना है, जब उन्होंने ये बात कही, लिखी कि कलियुग में ज्ञान अवतार श्री गुरु नानक देव होंगे। मैं जब दूसरे बार मथुरा और वृंदावन के लिए गई तो मेरे मन में था हम ना मथुरा से वृंदावन टांगे में जाएंगे। ये बात है 1983 की। 16 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। मैंने पर जाएंगे टांगे में हम लोग। तो बीच रास्ते में 8 किलोमीटर के करीब बाद वहाँ एक मंदिर आया, बड़ा सुंदर लग रहा था। मैं चलो मंदिर में चलते हैं। हम मंदिर में अंदर गए तो वहाँ उन्होंने विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ सारी बना के, 10 प्रमुख जो अवतार हैं सबकी मूर्तियाँ थी, और उसी परिक्रमा में श्री गुरु नानक देव जी की भी मूर्ति वहाँ पर थी। हालांकि सिख धर्म में मूर्ति नहीं बनाई जाती और गुरु नानक साहब की फोटो भी हालांकि हम लोग सब बड़े प्यार से अपने घर में रखते हैं, लेकिन सिख धर्म में उसके ऊपर भी एक तरह से मनाही है। ठीक है, प्यार से लोग करते हैं तो खैर वो एक अलग बात। मैं बड़ी हैरान हुई तो मैंने वहाँ जो अधिकारी थे उनसे चर्चा करी। मैंने कहा आपने ये मूर्ति यहाँ बना के क्यों रखी? कहते वो इसलिए क्योंकि पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कलियुग में ज्ञान अवतार नाम से गुरु नानक होंगे। और महर्षि वेदव्यास ने कब लिखा है इसके बारे में? हजारों साल पहले। आज तो लोग पता छोटी छोटी बात पे तेरी मेरी, तेरा धर्म मेरा धर्म, मेरा अच्छा तेरा नहीं अच्छा, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन ये अज्ञानियों की लड़ाइयाँ हैं। महर्षियों के घर में कोई लड़ाई होती नहीं। और जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको महर्षि वेदव्यास लिख देते हैं। आप उससे कैसे लड़ाई कर सकते हैं?
सो अगर मैं उस दृष्टि से जाऊं, पुराण दृष्टि से, तो गुरु नानक भी ज्ञान के अवतार। आज तो लोग पता छोटी छोटी बात पे तेरी मेरी, तेरा धर्म मेरा धर्म, मेरा अच्छा तेरा नहीं अच्छा, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन ये अज्ञानियों की लड़ाइयाँ हैं। महर्षियों के घर में कोई लड़ाई होती नहीं। और जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको महर्षि वेद व्यास लिख देते हैं। आप उससे कैसे लड़ाई कर सकते हैं? सो अगर मैं उस दृष्टि से जाऊं, पुराण दृष्टि से, तो गुरु नानक भी ज्ञान के अवतार हैं। इसलिए हम उनको परमात्मा का ही सरगुण रूप कहते। मैं फिर कह दूं, परमात्मा का सरगुण रूप, सरगुण मतलब 3 गुणों से बने हुए शरीर में जो दिखाई देता है उसे सरगुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, 3 गुण के द्वारा जो बनता है उसको हम त्रिगुणात्मक सृष्टि बोलते हैं। पर ये जो 3 के 3 गुण हैं, इससे जो जो भी कुछ बन रहा है वो सब कुछ है तो परमात्मा है। लेकिन महर्षि या ज्ञानी की दृष्टि में सब परमात्मा है। अज्ञानी आदमी कहता है नहीं, आदमी है, ये औरत है, ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये संसार है, और परमात्मा कहाँ है? सब जैसे आए ना परमात्मा, मुझे ये आज तक समझ नहीं लगी। सब ऐसे ऊपर देखते, ऊपर वाले कृपा कर दे। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, परमात्मा अगर ऊपर है तो नीचे तो अड्डा प्यो है, नीचे कौन है? हैं? अगर वो सिर्फ ऊपर ही है तो मेरे दाएं कौन है, तो मेरे बाएं कौन है? सोचो तो। एक तरफ हम कह रहे परमात्मा सर्वव्यापक है, क्योंकि जो सर्वत्र है वो तो यहां भी है। तो अगर यहां भी है तो फिर ये भी जगह उतनी पवित्र है। तो जो सब में है वो तुम में भी है, जो तुम में है तो तुम खुद परमात्मा का स्वरूप हो। पर अज्ञानता की वजह से आप पहचान नहीं पाते हो, आप जानते नहीं हो, इसीलिए तुमने दूर कहीं बैठा रखा है, पता है नहीं कहाँ। तो बोलेंगे ऊपर वाले, ऊपर वाला मेरी सुनता नहीं, ऊपर वाले ने मेरे लेख बड़े बैड मूड में लिख दिए हैं, इसलिए जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है। भगवान को भी मूडी बना दिया है लोगों ने।